मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों के खिलाफ बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली संबंधी बिल मंजूर हो गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया, लोकहित में बजट की कमी नहीं है, अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली है। भव्य तरीके से मनाई जाएगी नर्मदा जयंती और शिवरात्रि। 6,117 गांवों में नल से जल पहुंचाने के लिए 9,373 करोड़ रुपए भी मंजूर हुए हैं। मूल बात है कि जो लोग सांप्रदायिक दंगे करते हैं, हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, जुलूस के दौरान निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं या शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, सहकारी संस्था कंपनियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, स्थानीय निकाय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, इन सब की वसूली के लिए एक क्रिमिनल ट्रिब्यूनल का गठन होगा जो सरकारी और निजी संपत्तियों के प्रतिकर के लिए करेगा। आज अनुपूरक अनुमान बजट पर कैबिनेट में प्रस्तुत हुआ था। बजट की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम 40% राशि पहले 6 माह में खर्च कर रहे हैं। 90% कैपिटल कामों पर सड़क बांध पर हमने खर्चा कर रहे हैं। 700 करोड़ के बाबा महाकाल के जीर्णोद्धार का चल रहा है। आज तय किया है कि शिवरात्रि के पर इस कार्य को पूर्ण करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर शिवरात्रि के पर्व को सभी हमारे प्रमुख शंकर भगवान के जहां मंदिर है वहां पर उनको भी इस कार्य से जोड़ेंगे। नर्मदा जयंती का भी कार्यक्रम पूरे नर्मदा जयंती के दिन पूरे नर्मदा वैली पर जो किनारे हैं उन पर परिक्रमा पथ पर पूरे प्रदेश के अंदर किया जाएगा। और अधिक जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, पत्थरबाजों के खिलाफ अब बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिली है, क्या कुछ होगा इस बिल में, किस तरह की सजा का प्रावधान होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले दिनों यदि हम बात करें तो कई ऐसी घटनाएं आई थी, चाहे तो शासकीय संपत्तियों, निजी संपत्तियों, जो पत्थरबाज होते हैं, प्रदर्शनकारी होते हैं, वो निजी संपत्तियों को चोट पहुंचा देते हैं। लेकिन अब इन्हीं पत्थरबाजों से वसूला जाएगा जो नुकसान होगा, और इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पत्थरबाजों की घटना और पत्थरबाजों को लेकर कानून को जो विधेयक है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसमें सिविल कोर्ट का अधिकार दिया जाएगा। किसी भी यदि व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो वो 30 दिन के अंदर आवेदन करेगा और जिस व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया है उसे भरपाई करनी होगी। यदि भरपाई नहीं की तो उसकी संपत्ति की कुर्की भी होगी। तो ये एक और नया कानून बनने जा रहा है और इसी शीतकालीन सत्र में ये विधेयक लाया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, अनुपूरक बजट को कैबिनेट की मोहर लगी है और मध्य प्रदेश में अब नर्मदा जयंती और शिवरात्रि के पर्व भव्य तौर पर मनाए जाएंगे और इनका आयोजन होंगे प्रदेश भर में। दूसरा बेहद महत्वपूर्ण ये कि घर घर तक पेयजल व्यवस्था को लेकर एक अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार की मंशा है कि जो प्रदेशवासी हैं उनके घर तक स्वच्छ पानी उनको मिले। ये महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो शिवराज कैबिनेट ने प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। महत्वपूर्ण तो ये है कि पत्थरबाजों के खिलाफ सरकार कानून बनाने जा रही है और एक मजबूती से कदम आगे बढ़ा लिया है। कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी मोहर लगा दी है। जी बिल्कुल प्रमोद, लेकिन नर्मदा जयंती जो मनाने की तैयारी में अब शिवराज सरकार है, इसी के साथ शिवरात्रि, क्या उसके लिए कोई विशेष कार्यक्रम होगा, कोई विशेष योजना में शिवराज सरकार अब काम करेगी? देखिए, बिल्कुल हमेशा के ऐसे भव्य और दिव्य पिछले दिनों आयोजन हुए हैं और अब देखिए शिवरात्रि पर जैसे बाबा महाकाल है, ओंकारेश्वर है और शिव के जो प्रतिष्ठित स्थान हैं वहां पर शिवरात्रि के दिन भव्य कार्यक्रम होंगे और नर्मदा जयंती पर नर्मदा के आसपास और बड़े आयोजन होंगे। नर्मदा को कैसे संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की लाइफलाइन और जीवन दानी है नर्मदा, और नर्मदा जयंती पर जब बड़े आयोजन होंगे तो यकीनन नर्मदा बचाने का जो अभियान है वो भी और आगे बढ़ेगा। सरकार ने विभागों को इनकी प्लानिंग और बड़े आयोजन करने की जिम्मेदारी दी है। देखिए, जीर्णोद्धार और बेहतर कार्य बाबा महाकाल की नगरी और मंदिर का चल रहा है
और ऐसे ही ओमकारेश्वर समेत और अन्य जो स्थान है वहां पर बड़े आयोजन होंगे। तो यकीनन जो पर्यटन की दृष्टि से देखें तो और अच्छे विकसित होंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार की मंशा यही है। तो ये तमाम जो प्रस्ताव है जिन पर शिवराज कैबिनेट की आज मोहर लगी है। बिल्कुल, तो तैयारी में है अब शिवराज सरकार की नर्मदा जयंती को भव्य रूप से मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए।